फिर आप सभी दोस्तों का, आप सभी किसान साथियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आपका। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूं। और सबसे पहले आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। करंट मौसमी प्रदर्शन को लेकर फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूं। तो मौसम की करंट उपस्थिति की बात करेंगे, किस तरह का इस समय मौसम बना हुआ है देश में, और आगामी समय में किस तरह का मौसम देश में होने वाला है। आपको पहले अपडेट दे दूँ कि बंगाल की खाड़ी में आगामी समय में हलचल बढ़ने वाली है, और हलचल का बढ़ना कहीं ना कहीं एक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा, और कम दबाव बंगाल की खाड़ी में जल्द बनता हुआ हमें नजर आएगा। आपको बता दूं कि आज ये सिस्टम जो है ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बना हुआ है, और ये मध्य दक्षिणी पूर्व पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और ये कल तक एक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। ऐसी संभावना हमें नजर आ रही है कि 15 नवंबर के दिन एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित होता हुआ नजर आएगा, और इसके एक चक्रवात में तब्दील होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। ये चक्रवात एक भीषण चक्रवात में बदल सकता है, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि इसको समुद्र की हवाएं हैं, समुद्र का तापमान जिस तरह से बना हुआ है इस समय, और नवंबर का महीना फेवरेबल होता है साइक्लोन के ऊपर। तो ऐसे में चक्रवाती तूफान एक भीषण चक्रवात में तब्दील हो सकता है, या फिर अति भीषण चक्रवात भी बन सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों पिछले महीने अक्टूबर के महीने में, और जिस तरह से चक्रवात बने थे, पहला चक्रवात तेज जो अरब सागर में बना, और इस समय उसके तुरंत बाद अगले ही दिन बंगाल की खाड़ी में भी एक चक्रवात उठा, और वो उसका नाम हामून रखा गया, जो एक भीषण चक्रवात में तब्दील हो चुका था। और अब ये चक्रवात जो बन रहा है वो अति भीषण चक्रवात बन सकता है, ऐसी संभावनाएं हमें नजर आ रही है। क्या ये सिस्टम भारत को प्रभावित करेगा, इसका ट्रैक क्या रहेगा, अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। हालांकि मॉडल की स्थिति की अगर अकॉर्डिंग देखें तो मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो सिस्टम बनेगा वो केरल, कर्नाटक, साथ ही साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा देगा। इसके अलावा अगर मैं आपको आगे का प्रोडिक्शन दिखाने की कोशिश करूँ 16 नवंबर का, तो आप देख सकते हैं सिस्टम जो है वो एक चक्रवात में तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और उड़ीसा पश्चिम बंगाल की ओर डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है कि सिस्टम जा रहा है। लेकिन अभी मॉडल ट्रैक लगातार बदल रहे हैं, और मॉडल की अगर माने तो सिस्टम का जो मूवमेंट होगा वो कुछ पूर्वोत्तर भारत की ओर भी रहेगा। ऐसे में भारत की ओर लगातार इसका ट्रैक रहता है या नहीं, या फिर पूर्वोत्तर भारत की ओर रहता है, मैं आपको तमाम अपडेट देता रहूँगा। हालांकि आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से क्या कुछ मॉडल इंडिकेशन इसके ट्रैक के ऊपर निर्धारितता दे रहे हैं, और क्या ये सिस्टम भारत की ओर आएगा, क्या ये सिस्टम फिर से अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत की ओर जाएगा, जिस तरह से हामून चक्रवात गया था। तो इस समय लगातार जो असमंजसता है वो बनी हुई है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ क्या कुछ कहते हैं। स्थिति देखिए, ये स्थिति 17 नवंबर की है। 17 नवंबर को आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि जो चक्रवाती तूफान बनता हुआ हमें नजर आ रहा था, वो चक्रवात पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भागों की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और करीब करीब आप देख सकते हैं तटों के पास ये सिस्टम जो है वो अति भीषण चक्रवात में तब्दील होता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत सहित बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उड़ीसा में भी भारी वर्षा, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी व्यापक वर्षा होने के आसार हमें नज़र आ सकते हैं। चूँकि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम पूरी तरह से भारत की ओर नहीं आ रहा है, इसलिए देश के बाकी मैदानी राज्यों में मौसम नहीं बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, चाहे वो बिहार, झारखंड हो या पश्चिम बंगाल। यहाँ पर मौसम लगभग साफ रहेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा और तेज हवाएं चल सकती है जब ये लैंडफॉल करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब दिखाता हूँ GFS मॉडल क्या कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं सिस्टम के बनने के ऊपर। इसके साथ ही अगला सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में कब बन सकता है इसकी भी बात करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम की मैं बात कर रहा था 14-15 नवंबर के आसपास, वो सिस्टम ये है। और ये सिस्टम आप देखिए कि एक कम दबाव के बाद एक डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ नजर आएगा, और फिर जैसे ये पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल की तटों के पास पहुंचने लगेगा और ये चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। हालांकि अब अगर मॉडल की बात करें तो ये एक निम्न स्तर का चक्रवात होता हुआ हमें नजर आ रहा है, इंडिकेशन दे रहे हैं। इसके बाद ये 23 नवंबर, और फिर आप देखिए एक कम दबाव का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी में हमें बनता हुआ नजर आ रहा है 23 नवंबर के आसपास, और 24 नवंबर को ये एक चक्रवात में तब्दील होता हुआ हमें नजर आ रहा है, और 25 नवंबर के आसपास ये एक भीषण चक्रवाती तूफान या गंभीर चक्रवात बन जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ अति भीषण चक्रवात में तब्दील होगा, और एक हम कह सकते हैं कि भारत को प्रभावित करने वाला सुपर साइक्लोन की एक कैटेगरी से कम होता हुआ ये सिस्टम हमें नजर आ रहा है। तो अति भीषण गंभीर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है, और ये पोस्ट मानसून सीजन का घातक चक्रवात भी
हो सकता है। तो मिनी मानसून भी सक्रिय है पोस्ट मानसून सीज़न में जो चक्रवात बने हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में, तो अब ये नया चक्रवात जो है वो काफ़ी तबाही मचा सकता है। डाटा के अकॉर्डिंग दिखाऊँगा किस तरह का इंडिकेशन सिस्टम के ऊपर आगामी समय में है। तो ये 21 नवंबर की स्थिति है और 22 नवंबर को आप देखिए कि ये सिस्टम जो है वो एक कम दबाव के बाद डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद ये सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा 23 नवंबर 22 नवंबर के मध्य तक। उसके बाद 24 नवंबर तक ये सिस्टम अति भीषण चक्रवात में तब्दील होगा और उसके बाद ये एक गंभीर चक्रवात में तब्दील होता हुआ हमें नज़र आएगा और काफ़ी बड़ी एरियाज़ को प्रभावित करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने और कहीं न कहीं इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में काफ़ी हद तक हलचल बढ़ जाएगी और जो समुद्र से लगे हुए भाग है वहाँ पर भी ये सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। तो अभी जो सिस्टम बन रहा है 14-15 नवंबर के आसपास, ये सिस्टम इतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना कि आगामी समय में नया भीषण चक्रवात बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो चलिए मैं आपको एक और मॉडल ट्रेक दिखा देता हूँ, क्या कुछ इंडिकेशन ये सिस्टम के ऊपर भी ट्रेक नज़र आ रहा है। तो आप देखिए कि ये सिस्टम जो है वो 22-23 नवंबर, जिस तरह से मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, तो 22 के आसपास ये सिस्टम जो है वो एक डिप्रेशन में तब्दील होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 22-23 नवंबर के आसपास जो सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन, उसके बाद एक डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा और उसके बाद आप देखिए सिस्टम और भीषण होता हुआ एक अति भीषण चक्रवात में तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है 24 अक्टूबर के आसपास और ये एक गंभीर चक्रवात हो सकता है। इससे देश को खतरा काफ़ी हद तक बड़ा हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा तबाही ये सिस्टम जो है वो मचा सकता है। तो लगातार मेरी नज़र बनी हुई है किस तरह का क्या कुछ मॉडल इंडिकेशन होता है और क्या कुछ संभावना बनती है, मैं आपको तमाम अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।